नमस्कार दोस्तों। सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज़ रेलवे की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जैसे आरआरसी, जीडीसी, एनटीपीसी, टीसी, गुड्स गार्ड, ग्रुप डी, असिस्टेंट लोको पायलट, ईटीसी में निश्चित सफलता के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो किस वंश का था वो? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है लोधी वंश। और जो मतलब किसको परास्त किया था वो था इब्राहिम लोधी, यानी लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी को। उसको हराकर 1526 में मुगल साम्राज्य की नींव रखी बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? जो भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी तो वो किसने बनवाई थी? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो किसके बीच हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है अकबर और हैमू। और जो मतलब अभी हमने पीछे कहा था कि पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी वो हुई थी तुम्हारी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। अब इसमें पूछ रहा है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, मतलब किसके बीच हुई थी? अकबर और हैमू के बीच। और कब हुई थी? 5 अप्रैल 1956 को, 1556 में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है अकबर ने। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को अकबर ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है उदारवादी चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो किस शहर में हुई थी? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम था तो क्या था? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है ए ओ हयूम को। हर्मिट ऑफ शिमला ए ओ हयूम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दादा भाई नौरोजी के बारे में। जो मतलब कौन से कथन सही हैं या कौन से गलत हैं? तो इसमें कह रहा है कि मतलब पहले में कि 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए तो ये सही है। और पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की दादा भाई नौरोजी ने, तो ये भी सही है। और नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की, तो ये सही नहीं है। तो इसलिए हमारे कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 1 और 2। मतलब दादा भाई नौरोजी 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना दादा भाई नौरोजी ने की, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो किसके द्वारा मिला? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 1946 यानी 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? तो कौन सा इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है लॉर्ड एमरी। और जो हमारा दे रखा है ऑप्शन ए लॉर्ड बेथिक लॉरेंस, ये भी कैबिनेट मिशन का मंत्री था या सदस्य थे। और एवी अलेक्जेंडर भी और सर स्टेफर्ड क्रिप्स, तो ये हमारे तीनों कैबिनेट मिशन के 3 मंत्री थे। और ये जो ऑप्शन डी दे रखा है लॉर्ड एमरी, ये कैबिनेट मिशन के मंत्री नहीं थे यानी सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन नंबर 14, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो किसके अंतर्गत चलाया गया? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है माउंटबेटन योजना के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, तारामंडल क्या है? तो तारामंडल क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते। तारामंडल क्या है कि ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, नेक्स्ट ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो किस ग्रह पर स्थित है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है मंगल ग्रह पर स्थित है। और ये जो नेक्स्ट ओलंपिया कोलंबस पर्वत है यह सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत है और ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है मंगल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो तारा क्या कहलाती है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो किसके बीच की दूरी को कहा जाता है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कोणीय गति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है और उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल होगा। तो कैसा होगा आवर्तकाल? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोलनों का आवर्तकाल कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी तो क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुना हो जाती है। क्या हो जाती है? यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, न्यूटन के पहले नियम को भी किस मतलब कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जड़त्व का नियम। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित जो भार होता है वो घट जाता है और मात्राएं परिवर्तित रहती है। तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है और मात्रा क्या रहती है? अब अपरिवर्तित रहती है। तो दोस्तों यही था हमारे रेलवे से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो लेकर हम फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।